हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, अगर आप क्लास 10th के त्रैमासिक परीक्षा 26 जून को देने जा रहे हैं और उसके लिए उसमें हिंदी का सब्जेक्ट है आपका, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पे आपको हिंदी का एकदम असली पेपर का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आएगा 26 जून को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि इस पेपर की टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट दी जाएगी और पूरा पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक, इसमें हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके 26 जून को त्रैमासिक परीक्षा 2025 को ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिए, कुल ऑब्जेक्टिव 100 दिए जाएंगे। कुल ऑब्जेक्टिव जो है 100 दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसलिए आपका यहाँ पे से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से बनेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए और जाके आप 26 जून को त्रैमासिक परीक्षा में जाके भर दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे, मदुरै पंड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह जो है हिंदी काव्य में लिखा गया है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती जो थी वो बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर चोट लगने के कारण। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो यह जो था वो बिज्जू ने कहा था। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब जो है वो अब कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में ननकाना साहब है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला जो है वो गुरु नानक की रचना है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो आता है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? जो सिखों लोग थे उनके 5वें गुरु गुरु नानक थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दंड कमंडल सिक्खा सूत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमनु करय। यह जो पंक्ति थी किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पद में ही राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है सोना। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर नरेश के। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको आप जाके एग्जाम में भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो यह जो है किनकी रचना है? तो इनका नहीं, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है?
किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1925वें वर्ष में हुआ था। 1925 ईस्वी वर्ष में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे नहीं मिल रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निराला साहित्य साधना। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? जो यथेष्ट शब्द का अर्थ है वो पर्याप्त है। पर्याप्त ही यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रश्मि वाजपेयी थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे कानपुर में 3.5 साल रहे थे। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना जो है वो अशोक वाजपेयी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नौकर की कमीज। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची अद्भुत है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गिरहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गिरहस्थ शब्द का जो है विलोम होगा शिष्टाचार। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? वो है भावी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर भावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। मुहावरे का अर्थ घबराना होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घबराना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द चीर होगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नामक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण जो है वो नमकीन होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमकीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ जो है वो श्रेष्ठ समझाना है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो वह सामान्य काल का उदाहरण हो जाएगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो वह समूहवाचक संज्ञा है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, समूहवाचक। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गवैया शब्द का प्रत्यय होगा। तो गवैया शब्द का प्रत्यय होगा तो यहाँ पे वैया, ग छोड़ के वैया ही गवैया शब्द का प्रत्यय होगा। जो शब्द के लास्ट में आता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है अपादान कारक का उदाहरण है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? तो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो कौन वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो बी नंबर होगा, पैदल चलकर आने में देर होना या स्वाभाविक था। यही जो है वो अशुद्ध शब्द है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो निम्न में तद्भव शब्द जो है वो चत्वरी है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो शब्द के 2 प्रकार होते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मूल शब्द कहलाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उसी को उपसर्ग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? उपसर्ग। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो वो था मेदांता। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी कवि प्रेमघन ने। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक शब्द का जो है वो मोम अर्थ है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियाँ से। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आता है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? औलूर के पास किसी गांव में रहने वाली कौन है? तो मंगम्मा जो थी औलूर के पास गांव में रहती थी। अगला क्वेश्चन आएगा, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो वो आरती को लग रहा था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम जो है ईश्वर पेटलीकर है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आता है, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू को पगलापन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या निदान प्रकट किया? कुछ कहा नहीं जा सकता। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यार बच्चों, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। इसका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? ढहते विश्वास। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो ये गोविंद स्वामी ने दी थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये? ये जो थे सुमित्रानंदन पंत की। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष जो हुआ था? कवि घनानंद का जन्म जो है वो 1687 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो आपका क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। और अभी तक हमने आपको 50 प्लस सब्जेक्टिव बताया है। अभी तक हमने आपको 50 प्लस सब्जेक्टिव बता दिया है। और इसके आगे अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए इसका, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसके लिए सब्जेक्टिव भी ले आएंगे। और आगे और भी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की ओर। बाय बाय।